हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक कवर करने वाला हूं जिसका नाम है शांत और अशांत। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक न एक सवाल जरूर एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लास 10th के अंदर 1.4 में दिया गया है, ठीक है। तो शांत और अशांत समझने के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये होता है क्या। क्लियर है? उसके बाद आगे चलेंगे, फिर प्रश्नावली में जो भी सवाल दिए गए हैं 1 नंबर के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। 7/8 एक एग्जांपल लेते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहां पर 16/15। क्लियर है? मैंने 2 एग्जांपल लिया है। इन दोनों एग्जांपल के माध्यम से शांत और अशांत को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए 8 से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। नॉर्मल तरीके से जिस तरह भाग दिया जाता है बिल्कुल भाग देना। ओके, तो हम भाग देते हैं, यहां पर 8 से भाग देते हैं 7 में, लगेगा नहीं 7 में, तो यहां पर 0 और डेसिमल जैसे लगाएंगे तो 1 0 आप लगा सकते हो। डेसिमल के बाद हर बार 1 0 फ्री है, लगा सकते हो। ओके, तो 8 सत्ते क्या होगा, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 8 64, घटाएंगे तो बचेगा 6। यहां पर आपको 0 हो जाएंगे, डेसिमल लगा हुआ है मतलब 1 0 लगा सकते हो। 8 सत्ते क्या हुआ, 56, तो 56 मैंने लिखा नीचे। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 बचेंगे। यहां डेसिमल लगाए तो 1 0 लगा सकते हैं। ओके, मैंने 1 0 यहां पर लगा दिया। तो 8 पंचे क्या होगा, 40, मैंने 40 लिख दिया। और शेषफल देखिए, यहां पर गौर से देखिए, शेषफल आपको 0 बचा। क्लियर है? मतलब जब भी शेषफल आपके 0 बच जाएं, ठीक है, किसी परिमेय संख्याओं को भाग देते हैं, ठीक है, उसको दशमलव में लाते हैं और शेषफल आपके 0 आ जाते हैं, तो वो संख्या आपको क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ओके, मतलब क्या है कि टर्मिनेट हो गया, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर दूसरा एग्जांपल है 16/15। अब क्या करते हैं, 15 से हम इसको डिवाइड करते हैं 16 को, तो 15 का ही क्या होगा, 15 घटा करके 1 फिर 0, है ना। यहां पर डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 फ्री है, लेकिन फिर भी नहीं लगा तो 1 0 डाल के एक और 0 यहां पर लगा सकते हो। ओके, फिर 15 छक्का 90, तो 15 छक्के क्या होगा, 90 लिख देते हैं, ये 10 बचेगा। डेसिमल लगा 1 0 लगा सकते हो, फिर 15 छक्का क्या आएगा, 90 आएगा, फिर 10 बच गया। इसका मतलब बार बार आप यहां पर 0 लगाते जाएंगे और वहां पर आपको 6 आता जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना भाग देंगे उतना लंबा ये जाता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये संख्या, जिस संख्या के अंदर जितना भाग देंगे उतना जाता जाएगा, है ना। 0 आने का नाम नहीं है, या तो रिपीट हो जाएगा, है ना, रिपीट हो जाएगा लास्ट में जाकर के। ठीक है, किसी भी टाइम रिपीट हो सकता है, रिपीट हो जाए वो आपके क्या कहलाएंगे, अशांत आवर्ती कहलाएंगे। मतलब शांत नहीं होने वाला, ये बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं अशांत। क्या कह सकते हैं, अशांत। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती। बात समझ रहे क्या? ओके, मैंने ये 2 एग्जांपल से आपको समझाया कि शांत क्या होते हैं और अशांत क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल के अंदर क्लास से जो 10 का सवाल है ना, 1.4 में लिखा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इस सवाल के अंदर आपको भाग नहीं देनी है, ये तो मैंने भाग दे के निकाला है। ये कंसेप्ट आपको इसलिए बताया है कि ताकि आपको शांत और अशांत पता चल जाए क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको देना, इसमें जो सवाल दिया गया है उसको आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बनाएंगे, भाग नहीं देना है। तो किस प्रकार से पता लगाओगे कि शांत है वो अशांत है, तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। देखिए यहां पर पहला सवाल लिखा है 13/31-25। इन सवाल को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा पता लगाएंगे कि ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। ठीक है, तो एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, आप बिल्कुल इसे याद रखिए, है ना। क्या ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। आपको कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा P/Q मान के चलते हैं, लेकिन नीचे वाला जो हर देख रहे हैं क्यू का फॉर्म अगर आपको 2 का पावर m
और इंटू 5 का पावर n के रूप का अगर आ जाएगा वो, तो दशमलव प्रसार वो शांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे। बात समझ में आया? फिर से समझिए, P वट्टा Q कोई परिमेय संख्या दिया गया है, Q का फॉर्म 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का अगर आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे। और इसके अलावा कोई और संख्या अगर आ जाए एक्स्ट्रा तो वो आपके अशांत कहलाएंगे। ठीक है, आपको अगर दोनों आ जाए तो भी शांत है, दोनों में से कोई एगो आ जाए तो भी शांत है। क्लियर है? 2 आ जाए तो भी शांत है, 5 आ जाए तो भी शांत है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई और संख्या आ गया तो वो संख्या शांत नहीं होकर के अशांत होगा। ओके, अशांत के बारे में कैसे समझेंगे? जो संख्या शांत नहीं होगा वो अशांत होगा। बात समझ में आ गया? तो अब करेंगे क्या कि सभी सवाल के अंदर जो डिनोमिनेटर दिया गया है, यानी कि हर दिया गया है, हर का आभास गुणनखंड करेंगे और इस प्रकार लाने की कोशिश करेंगे। अगर आ गया ऐसा तो वो शांत है, अगर नहीं आया तो अशांत है। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले डिनोमिनेटर कौन है? यहां पर क्यों कौन है? आपके 31 और 25 है कोई क्यों। क्लियर है? 31 25 का क्या करेंगे? आभास कर देंगे। आभास कर देते हैं। यहां पर 31 25 का 5 से भाग लगेगा तो 5 छक्के 30 और 1 इस पर जाएगा तो 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 से भाग लग रहा है ना? तो 5 इकाई 5, फिर 5 दूना 10, फिर 5 25, 5 से भाग फिर लग रहा है तो 25 आएंगे, फिर 5 से भाग लग रहा है तो 5 आएंगे। क्लियर है? ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। ओके, आप भी कर सकते हैं। तो देखो यहां पर 31 25 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब 13 बटा 31 25 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 13 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और जितने भी आभास देख रहे हैं इस सब को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। क्लियर है? मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पर 13 तो लिखना ही है यहां पर, है ना? और गौर से देखिए यहां पर कि 5 कै गो, अगर 1005 रहेगा तो 1005 कैसे लिखोगे? बताइए कैसे लिखोगे? इसीलिए उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है कि जितने भी 5 है उसके ऊपर में उतना पावर लगा दीजिए। क्या 5 है? 1 2 3 4 5, ये 5 गो है, इसलिए पावर यहां 5 लगा दिए। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलो अब देखो ये दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जब आपका Q 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n, चाहे 2 का पावर m चाहे 5 का पावर n, इन तीनों फॉर्मेट में किसी भी तरह अगर आ जाए तो वो आपके क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे। इसलिए ये संख्या क्या है? शांत है। तो हम यहां पर लिखेंगे, आंसर किस प्रकार से लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अतः 13 बटा 31 25 का दशमलव प्रसार शांत है। का दशमलव प्रसार शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि यह P वट्टा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का है। ओके, बात समझ में आया? देखो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये जो दिया गया है आप 2 का पावर 0 भी लगा सकते हो। ठीक है? अब किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। बात समझ में आ गया? तो यहां पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गया ये? तो ये क्या कहलाएंगे? आपके शांत कहलाएंगे। आप इस प्रकार से अगर एग्जाम के अंदर लिखते हैं तो आपका पूरा पूरा मार्क्स दिया जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। आप इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, मैंने पहला सवाल में ये बताया है, अब दूसरा सवाल में ये नहीं बताएंगे, बिल्कुल शांत और अशांत केवल बताएंगे। ओके, बाकी ये अपने से लिखने की कोशिश करना। समझ में आ गया? चलिए एक यहां पर 2 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर के सवाल को देखते हैं। इसके अंदर डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है? 8 दिया गया है। 8 का आभास कर लेते हैं। 8 का आभास तो पता ही होगा, क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना में 2, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? आप आभास करके देख लेना, खंडी करके देख लेना, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। ठीक है,
देखिए यहां पर मैंने कहा था कि इस प्रकार आ जाए तो शांत होंगे, चाहे ऐसे आ जाए तो शांत होंगे, चाहे ऐसे आ जाए तो शांत होंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आ चुका है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत हो गया। पहला वाला सवाल में जिस तरह हम आंसर लिखे थे उसी तरह आप भी आंसर लिखना, आपका पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मैं इस प्रकार से लिख दिया हूं लेकिन आप उस तरह लिखिएगा। ओके, अब दूसरा नंबर के सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा है यहां पर, 64 455 लिखा है यहां पर, सॉरी 455, तो मैंने 455 लिख दिया यहां पर। ओके, अब देखिए नीचे वाले के क्या करेंगे, आभास करेंगे, कर लेते हैं। 455 का आभास 5 से भाग लग रहा है, 5 नमा 45, 5 इकाई 5, फिर 7 से लग रहा है भाग, 7 इकाई 7, 2 पड़े 1 21 होगा, 7 या 21। क्लियर है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 64 बट्टा में 455 बराबर क्या हो जाएगा, 64 बट्टा 5 गुना में 7 गुना में 13। ओके, देखो 5 का पावर तो 1 आ गया, बात समझ रहे हो, लेकिन यहां पर 5 के अलावा देखिए 7 और 13, मैंने कहा था कि 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। यहां पर 5 के अलावा 7 और 13 आ गया, इसलिए यह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। हम इसको कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार अशांत होंगे। बात समझ में आ रहा है, यह संख्या आपके अशांत होंगे। ओके, देखिए 15/16 मैंने सवाल लिया है, इसमें क्या दिया गया, हर 1600 दिया है, इसका आभास कर लेते हैं। 2 से कीजिए क्या आएंगे, 800 आएंगे, फिर 2 से कीजिए 400 आ जाएंगे, फिर 2 से कीजिए 200 आ जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 100 आ जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 50 आ जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड कीजिए क्या आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, फिर 5 से डिवाइड कीजिए आपके 5 आ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ रहे हो, ये संख्या सब आ गया। अब 1600 क्या लिखा है यहां पर, 15 बट्टा में 1600। ओके, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जितने भी 2 दिया गया है उसका पावर हम मान सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गो 2 है तो हम ऊपर में 6 लिख सकते हैं। और 5 की बात कर ले, 5 2 गो है यहां पर। ठीक है, तो देखो यहां 2 का पावर m और 5 का पावर n, यानी 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि यह दशमलव प्रसार शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि यह रूल को फॉलो कर रहा है, p/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ये रूल जो फॉलो करेगा वो शांत कहलाएगा। क्लियर है, तो वही तो रूल फॉलो कर रहा है, ये आपके शांत हो गए। ओके, 5वां नंबर का सवाल क्या है, 29 बट्टा 343। 343 का आभाज करेंगे 7 से। ओके, 7 से भाग दीजिए, 7 चौके 28 और 6 बच गया, 6 पर 3 63, 7 9 63, फिर 7 से भाग लग रहा है, फिर 7 से हम भाग दिए। ओके, अब देखो यहां पर ये जो 29 बट्टा 343 दिया गया है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 29 बट्टा 7 गुना में 7 गुना में 7, यानी कि 29 बट्टा 7 का पावर 3। मैंने कहा था ये रूल फॉलो करने वाले संख्या क्या कहलाएंगे, आपको शांत कहलाएंगे। तो इसमें तो 7 आ गया, 2 5 तो है ही नहीं, तो ये संख्या क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे। ये संख्या आपके अशांत है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर है, ये आपके अशांत। चलते हैं अगला सवाल की तरफ, 6 नंबर का सवाल, 23 बट्टा 2 का पावर 3 5 का पावर 2, यही क्या, हाँ यही सवाल है। क्लियर है, ये आपको सवाल दिए गए हैं, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 का पावर m 5 का पावर n दिया गया है, मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, दशमलव प्रसार, ये आपके शांत कहलाएंगे। क्लियर है, ये आपके शांत होंगे। इसको हल करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक हल किया हुआ है और अच्छी बात है, ये अगर हल हुआ है तो और अच्छी बात है। क्लियर है, और आगे की तरफ चलते हैं, 6 नंबर के बाद 7 नंबर के सवाल की तरफ। देखिए यहां पर 7 नंबर के सवाल में इस प्रकार का सवाल दिया गया है, इसमें 2 5 तो है लेकिन 7 है। मैंने कहा था कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए, यहां पर 7 है, इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, यानी अशांत आवर्ती। हम यहां पर लिख सकते हैं अशांत। बात समझ में आ रहा है, ये आपके आंसर होंगे। ओके, और देखो 6 बट्टा 15 यहां पर दिया गया है, एक काम करो 6 तो 6 लिखो, इसका आभाज कर लो, 3 5 आएंगे, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, यानी कि 2 बट्टा में क्या आएंगे 5।
है ना। 5 का पावर 1 कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। मैंने कहा था कि P अगर ये दोनों आ जाए तो भी शांत है, इन दोनों में से कोई एक आए तो भी शांत है। तो देखो दोनों में से तो एक आ गया ना, P है, और नीचे में 5 आ गया, ठीक है, या 2 आता तो भी शांत है। ये आपके शांत आवर्ती हो जाएंगे, शांत संख्या हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। 8 नंबर का सवाल हो गया। अब 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर के सवाल में दिया 35/50, 35/50। ओके, अब देखो ये कट रहा है तो काट दो, या तो आभास करके काटो, जैसे काटो। 5 7 35, 5 9 50, ये होंगे 7/10। इसका आभास कीजिए तो 7/2 का पावर 2 × 5 आएंगे, 5 दूना 10। 10 को इस प्रकार लिख सकते हो ना जी। अब देखो 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 1 हम मान सकते हैं। जब भी 2 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ आ जाए, पावर कुछ आ जाए, ठीक है, तो वो संख्या क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे। तो ये भी संख्या आपके लिए क्या है? शांत है। बात समझ में आ गया। चलते हैं 10 नंबर का और लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल क्या लिखा है? 77/2100, 77/210, 77/210। ठीक है, इस सवाल में देखिए ध्यान से कि इसका आभास कर लेंगे 210 का। 210 का अगर आभास करते तो क्या आएगा? 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 0, 2 पंचे, फिर 5 से लग रहा है ना, 5 दूना 5 इकाई, फिर 3 से लग रहा है, 3 सत्ते। क्लियर है। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 77 बट्टा में 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 7। क्लियर है। देखो 7 से कट रहा है तो 11 आ जाएंगे, यानी कि 11 बट्टा में क्या आएंगे? 2 × 5 × 3। क्लियर है। 2 5 तो आ गया, अच्छी बात है, लेकिन 3 भी आ गया ना, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी संख्या क्या कहलाएंगे? अशांत कहलाएंगे, शांत नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी अशांत संख्या है, यानी अशांत आवर्ती है। बात समझ में आ गया।